दोस्तों, बहुत से लोगों के प्रश्न आते हैं कि बालों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है, किस विटामिन की कमी की वजह से बाल ज़्यादा झड़ते हैं। आज हम बात करेंगे इसी विषय पर कि बालों के लिए सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है। दोस्तों, 2014 के अंदर एक स्टडी पब्लिश हुई थी मॉलिक्यूलर एंडोक्राइनोलॉजी जर्नल के अंदर। इस स्टडी के अनुसार चूहों को 2 हफ्ते तक विटामिन डी रिसेप्टर दिए गए और देखा गया कि जिन चूहों को विटामिन डी रिसेप्टर दिए गए हैं उनके अंदर बाल उगने शुरू हो गए हैं, जहां पर उनके शरीर पर बाल नहीं थे। दोस्तों, ये स्टडी शो करती है कि विटामिन डी का बालों की ग्रोथ में एक अहम रोल है। जब हम बालों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बाल किस कारण से झड़ रहे हैं, तो विटामिन डी का एक रोल निकल कर आता है। दोस्तों, हमारे बालों को ठीक रखने के लिए, हमारे बालों को ग्रोथ देने के लिए विटामिन डी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट विटामिन है और सब विटामिन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारी हो जाती हैं, हमारा इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, हमारी त्वचा रूखी सूखी हो जाती है, हमारी कोशिकाएँ बनना कम हो जाती हैं। कोशिकाओं की रीजनरेशन का काम भी विटामिन डी करता है। यदि विटामिन डी की कमी हो जाए तो कोशिकाएं बनना बंद हो जाती हैं। तो विटामिन डी का हमारे शरीर के अंदर, हमारी हेल्थ के अंदर एक बहुत बड़ा योगदान है। दोस्तों, विटामिन डी की कम होने की वजह से बालों में 2 तरह की समस्याएं अमूमन देखने में आती हैं। पहला, डिफ्यूज हेयर लॉस, बाल बीच बीच में से पतले होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा पैची हेयर लॉस। जी हाँ दोस्तों, एलोपेशिया एरियाटा भी विटामिन डी की कमी से हो सकता है, जिसे हम पैची हेयर लॉस कहते हैं, जिसे हम बालचर या बाल झड़ना या सरगंज होना भी कहते हैं। वैसे ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, लेकिन विटामिन डी की कम होने की वजह से ये बढ़ जाता है, क्योंकि विटामिन डी का हमारी इम्यूनिटी को बनाने में भी एक अहम रोल है। यदि आप चाहते हैं आपके बाल अच्छे रहें तो आप अपनी दिनचर्या में विटामिन डी का भरपूर इस्तेमाल करें। विटामिन डी हमें 3 तरीके से मिल सकता है। पहला, विटामिन डी हमें मिलता है सूरज से, सन एक्सपोजर से। जब सूरज की किरणें हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो हमारी त्वचा के नीचे रहने वाली मेलानोसाइट्स एक्टिवेट हो जाती हैं और विटामिन डी का निर्माण करती हैं। दूसरा, विटामिन डी मिलता हमें फूड से। कुछ तरह के फूड, कुछ एनिमल सोर्स के, कुछ प्लांट सोर्स के फूड से विटामिन डी मिलता है। एनिमल सोर्स से फैटी फिश से विटामिन डी मिलता है, सैल्मन से विटामिन डी मिलता है, कोड लिवर ऑयल से विटामिन डी मिलता है और कुछ एनिमल ऑयल और फैट से भी विटामिन डी मिलता है। इसके अलावा प्लांट सोर्सेज से, प्लांट ओरिजिन से, बहुत सारे फ्रूट से, वेजिटेबल से और सीरियल से हमें विटामिन डी मिलता है। दोस्तों, विटामिन डी ऑरेंज जूस में बहुत अधिक मात्रा में होता है, उसका आप सेवन कर सकते हैं। तो इस तरह से विटामिन डी यदि आप अपने भोजन में शामिल करेंगे तो आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा, आपकी हड्डियाँ अच्छी रहेंगी। दोस्तों, विटामिन डी की रिकमेंडेड डोज है 600 IU यानी इंटरनेशनल यूनिट या 15 माइक्रोग्राम। ये एक अडल्ट के लिए है। यदि किसी की उम्र 70 साल से ज़्यादा है यानी किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए विटामिन डी की जो डोज है वो है 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे या 20 माइक्रोग्राम पर डे। और 1 साल से कम बच्चे की जो डोज है वो है 400 IU या 10 माइक्रोग्राम। दोस्तों, विटामिन डी आप अपनी दिनचर्या में, भोजन में शामिल करें और उसके चमत्कार देखें। हिंदुस्तान में यदि हम बात करें आंकड़ों की तो बहुत ज़्यादा लोगों को विटामिन डी की कमी होती है, जिसकी वजह से उन्हें हड्डियों की दिक्कत, थकावट रहना, बोन डेंसिटी कम हो जाना, बालों की समस्याएं हो जाना, स्किन की समस्याएं हो जाना इत्यादि देखने में आती है। तो यदि आप अपने भोजन को संतुलित रखेंगे तो उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स सब संतुलित मात्रा में लेंगे तो आप स्वस्थ भी रहेंगे, और जब आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।